ब्रह्मा ने भी वेदों को प्रकट ही किया था कि तभी विष्णु के कान के मैल से दो जीव रेंगते हुए बाहर निकलते हैं। उनमें से एक को अपनी भूख शांत करने के लिए शहद की इच्छा हुई, तो उसका नाम मधु रख दिया गया। दूसरा भाई दिखने में कीट के जैसा था, तो उसका नाम कैटभ मिला। अब उन्हें पता नहीं था कि वे कहाँ हैं, इसीलिए दुविधा में भरे दोनों भाई इधर उधर देखने लगे। दोनों भूख से भी व्याकुल थे। उन्हें जीवित रखने के लिए कुछ चाहिए था, किंतु उन्हें अपने चारों ओर केवल अनंत जल दिखाई दे रहा था। अब मधु और कैटभ ने उस पौष्टिक जल को पीना आरंभ कर दिया और दोनों बेहद शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे उनके शरीर बड़े होते गए, वैसे वैसे उनके सिर का आकार भी बढ़ता गया, क्योंकि अब वे अहंकार से भर चुके थे और इस विश्वास से भरकर ही वे उस क्षेत्र के स्वामी हैं, ऐसा सोच करके दोनों ने ब्रह्मांड की खोज को आरंभ कर दिया। भटकते हुए दोनों ब्रह्मा के पास पहुंच गए, जो अपने कमल के ऊपर विराजमान थे। अब दोनों भाई सृष्टिकर्ता का विरोध करने लगे कि तुम कौन हो। सृष्टिकर्ता का विरोध अर्थात ब्रह्मा का विरोध करने लगे कि तुम कौन हो। ये पुष्पासन केवल श्रेष्ठ लोगों के लिए है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस पर बैठने की। उन्होंने रोषपूर्ण स्वर में ब्रह्मा से कहा। ब्रह्मा ने कुछ भी नहीं कहा, जिससे कि मधु और कैटभ को और ज्यादा गुस्सा आ गया। भड़क उठे। आसन से नीचे उतर कर या तो हमारी संप्रभुता को स्वीकार कर, या फिर हमको युद्ध में परास्त करके अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करो, ऐसा मधु कैटभ ने ब्रह्मा से कहा। अब सृष्टि के रचयिता ने जब उनका कहा नहीं माना, तो मधु और कैटभ ब्रह्मा को नीचे गिराने के उद्देश्य से कमल की नाल को हिलाना शुरू कर दिया। अब बेचारे ब्रह्मा ने पुष्प को कसके पकड़े रखा, किंतु वेद उनके हाथ से फिसल गए और पुष्प की पंखुड़ियों के बीच की दरारों से एक एक करके नीचे गिरने लगे। दोनों भाइयों ने वेदों को पानी के नीचे छिपा दिया और ब्रह्मा को धमकी देने लगे कि वे उनका अब तक की बनाई गई सृष्टि की प्रत्येक वस्तु को नष्ट कर देंगे। ब्रह्मा घबरा करके विष्णु के पास में पहुंचे कि हे ब्रह्मांड के रक्षक, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी सहायता कीजिए। क्या आप नहीं जानते हैं कि मैं आपके मल से उत्पन्न हुए प्राणियों से भी मुकाबला नहीं कर सकता? यदि आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे, तो मैं सृष्टि की रचना कार्य को कैसे पूरा कर पाऊंगा? हम ऐसा वृत्त क्यों बनाएं यदि उसके सिरे परस्पर मिल ही नहीं सकते? क्या आप मेरी विनती सुन रहे हैं? भगवान, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? इस प्रकार के कई बार वाक्य विष्णु भगवान से ब्रह्मा ने बोले। दुर्भाग्य से संरक्षक विष्णु भगवान तो पहले से ही योग निद्रा के अंदर प्रवेश कर चुके थे, अर्थात वो योग निद्रा में सो रहे थे। उसके बाद में वे जागने और सोने की बीच की ऐसी स्वप्नहीन अवस्था में थे, जिसमें उन्हें किसी से बात करने की सुध नहीं थी। ब्रह्मा चिल्लाते रहे, किंतु विष्णु हिले तक नहीं। मधु और कैटभ खिलखिला करके हंसने लगे, किंतु विष्णु पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अब रचयिता ब्रह्मा को जब कोई उपाय नहीं सूझा, तो उन्होंने भगवान को जगाने के लिए निद्रा यानी नींद का आह्वान किया। किस प्रकार से किया कि हे निद्रा, ये आपकी शक्ति से नारायण सो गए हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उन्हें अपने आलिंगन से मुक्त कर दीजिए, ताकि वे हमें मधु और कैटभ से मुक्ति दिला सके, क्योंकि दोनों की इंद्रियों ने उन्हें अपने वश में कर लिया है। अर्थात मधु और कैटभ की इंद्रियों ने उन्हें उनके वश में कर लिया था। वो जो देख रहे हैं उससे इतने प्रभावित हो गए हैं कि उसे अनुचित ढंग से प्राप्त करना चाहते हैं। निद्रा, कृपया करके विष्णु को मुक्त कर दीजिए और उन्हें मुक्त कर दीजिए। निद्रा ने अनुरोध का उत्तर दिया, जिसके प्रभाव से संरक्षक विष्णु ने अपने कमल से नेत्र खोल दिए। अब ब्रह्मा की ऐसी दशा देख करके वे तुरंत समझ गए कि सृष्टि संकट में है। मधु और कैटभ से टक्कर लेने के लिए विष्णु ने तुरंत एक नया रूप धारण करना आरंभ कर दिया। ब्रह्मा ने उस तेजस्वी अयालधारी को देख करके, वह विष्णु का अश्व अवतार था, जो कि प्रभु हयग्रीव बन चुके थे, अश्व के सिर वाले अर्थात घोड़े के सिर वाले। युद्ध आरंभ हुआ तो विष्णु ने महसूस किया कि मधु कैटभ की जोड़ी को मारने में वो असमर्थ हो रहे थे। ये भगवान विष्णु का अवतार था, हयग्रीव अवतार, जिसमें कि उनका अश्व का सर था अर्थात घोड़े का सर था, और वो उन्होंने मधु कैटभ को मारने के लिए लिया था। अब उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु का जो हयग्रीव का अवतार था, वो मधु कैटभ की जोड़ी को मारने में असमर्थ था, क्योंकि जब एक भाई थक जाता था तो दूसरा भाई लड़ने लगता। उन्हें युद्ध करते करते 5000 वर्ष बीत गए। विष्णु पूरी तरह से थक चुके थे। उन्हें समझ में आ गया था कि शारीरिक शक्ति के द्वारा काम नहीं बनेगा और दोनों भाइयों को परास्त करने के लिए दिमाग का प्रयोग करना चाहिए। तो विष्णु ने अपनी गदा नीचे रख दी और हाथ जोड़ करके अत्यंत मधुर स्वर में कहा। मधु कैटभ से भगवान विष्णु बोले कि वाह, मैं तुम्हारे कौशल के सामने नतमस्तक हूं। तुम दोनों वास्तव में अतुलनीय हो, अजेय हो।
मैं तुम्हारी शक्ति को प्रणाम करता हूं और तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। कुछ भी मांगो तुम्हें मैं वह अवश्य दूंगा, तुम्हें मैं वह अवश्य दूंगा। तुमसे वरदान, मधु और कैटब ने इस स्वर में कहा, उनका हंसी उड़ाई कि तुमसे वरदान? उस दुर्बल व्यक्ति से जो स्वयं हमारे सामने भयभीत खड़ा हुआ है, जिसकी नीली त्वचा डर से और भी ज्यादा नीली हो गई है। हम विजेता हैं, विजेता, और वरदान की भीख नहीं मांगते। वे तो वरदान मांगते हैं, वे तो वरदान देते हैं। हमसे भी वरदान मांगो, जो तुम चाहते हो तुम्हें मिलेगा, ऐसा भगवान विष्णु ने बोला। तो मधुकैटभ बोले, कुछ भी? तो वो बोले कि हाँ कुछ भी। अब विष्णु को इसी अवसर की प्रतीक्षा थी, वह मौका आ चुका था। उनके चेहरे पर शांतिप्रद मुस्कान छा गई। तो मुझसे यह वरदान मांगो कि मैं तुम दोनों को मार सकूं। अब वहां तो मौन छा गया। विष्णु के शब्द उनके हृदय में उतरे तो दोनों भाइयों को एहसास हुआ कि वे दोनों खुली आंखों से भी जाल में फंस चुके हैं। परंतु वचन दिया जा चुका था और उसे तोड़ने का कोई भी प्रश्न था ही नहीं। तो मधुकैटभ को मौत का साया अपने सिर पर मंडराता हुआ दिखा तो जीवित रहने की वृत्ति जाग उठी। उन्होंने नीचे देखा कि किस तरह पानी चारों ओर अंतहीन ढंग से फैलता जा रहा था। उन्होंने स्वयं को बचाने के लिए आखिरी दाव खेला। दोनों एक ही स्वर में बोले कि तुम हमें मार सकते हो, किंतु एक शर्त है कि हमें ऐसे स्थान पर मारना जहां पर पानी ना हो। अब हैग्रीव पुनः मुस्कुराए। उन्होंने हाथ फैला करके अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। उनका आकार बड़ा होता जा रहा था, बड़ा और फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, और उनका आकार इतना बढ़ गया कि मधु और कैटब को उनका चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें पानी के ऊपर केवल हैग्रीव का एक रूप, एक ऐसा विशाल नीले पर्वत के समान दिख रहा था कि वह नीले आकाश में मिल चुका हो। फिर हैग्रीव ने मधु और कैटब को अपनी एक जंघा पर रखा और दोनों का सर काट डाला। विष्णु के कानों से उत्पन्न हुए मधु और कैटब का अंत विष्णु की जांघों पर हुआ। क्योंकि विष्णु ने मधु का वध किया, इसीलिए उन्हें मधुसूदन भी कहते हैं। ऐसा लगता है कि मैं जितना अधिक सृजन करूंगा, विनाश के लिए उतनी ही अधिक शक्तियां पैदा होंगी। ये बात ब्रह्मा जी ने बोली। क्या? कि मैं जितना अधिक सृजन करूंगा, उतनी ही विनाश के लिए शक्तियां और अधिक पैदा होंगी। तो ब्रह्मा ने बोला, ये हमारी रक्षा करते रहिए। नारायण, जैसे आपने अभी हमारी रक्षा करी है, वैसे ही हमारी रक्षा करते रहिए। संभवतः मैंने कुछ भी नहीं किया। तो संरक्षक भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि मैंने कुछ भी नहीं किया, शायद ब्रह्मांड ने मेरे माध्यम से अपनी रक्षा की है। ये स्वयं सृष्टि रचयिता विष्णु बोल रहे हैं। उसके पश्चात वेदों को पुनः प्राप्त करके विष्णु ने दोनों भाइयों के शव से मेद और वसा को निकाला और उस मेद से ब्रह्मा को भूमि के निर्माण का आदेश दिया, और इसीलिए हम पृथ्वी को मेदिनी भी कहते हैं। दोनों शव के पिंड के शेष भाग 6-6 टुकड़ों में बिखर गए थे, जिसने की जिनसे पृथ्वी की 12 भूमंडलीय प्लेटों का निर्माण हुआ। अपने कमल पर आसीन हुए ब्रह्मा ने पुनः सृष्टि की रचना का कार्य आरंभ कर दिया। उन्हें आशा थी कि इसके आगे का मार्ग शांतिपूर्ण होगा, परंतु उनकी मुसीबतों की तो अभी शुरुआत हुई थी। अब साथियों, एक बात है कि जब उनके शरीर के 6 टुकड़े हुए, दोनों के 6-6 टुकड़े, तो विष्णु भगवान ने पृथ्वी के भूमंडल की 12 प्लेटों का निर्माण किया। अब आज के वैज्ञानिकों का शोध भी यही है कि भूमंडलीय प्लेट 12 हैं। उनकी मेध से, उनकी मेधा और मज्जा से मिट्टी बनी, और ये भगवान विष्णु ने भगवान ब्रह्मा को आदेश दिया था। इसीलिए पृथ्वी को मेदिनी भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु ने मधु का वध किया था, इसीलिए उनका नाम मधुसूदन भी है। इस कथा से हमको सीखने को मिलता है कि सृष्टि के रचयिता और सृष्टि के संरक्षक भगवान विष्णु को सृष्टि का संरक्षक कहा जाता है। मिलते हैं आगे की घटनाओं के साथ में कि क्या क्या घटनाएं घटी हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर कर दें। हर हर महादेव।